हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फिर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। बहुत बड़ा गुड न्यूज लेकर के आया हूँ। और दोस्तों, ये गुड न्यूज कोडरमा चौकीदार से संबंधित है। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि झारखंड राज्य में हर एक जिले में जिला बाई जिला चौकीदार का बहाली को जारी किया जा रहा है, चौकीदार के वैकेंसी को रिलीज किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों कोडरमा जिला में चौकीदार का बहाली का जो न्यू नोटिफिकेशन है उसको फाइनल जारी कर दिया गया है कि आप लोगों का जो चौकीदार का बहाली है वो कब से कब तक किया जाएगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, आवेदन पत्र आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ इससे संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी करके और उसमें बता दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोडरमा चौकीदार से संबंधित जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या आपको प्रोसेस है, सब कुछ आप लोगों को अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दें, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको पूछे। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल पर स्क्रीन पे और आप लोगों को ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन को जारी किया गया है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ। तो बने रहिए, आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों अभी जो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे नोटिफिकेशन शो हो रहा है यही वो नोटिफिकेशन है जो कि कोडरमा जिला से चौकीदार के पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। बाकी चलिए यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय कोडरमा से ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों का चौकीदार से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और इसमें आप लोगों को सब कुछ बताया गया है कि आप लोगों का आवेदन करने का, यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन करने का स्टार्टिंग जो तिथि है वो आप लोगों को 25 जुलाई 2024 यानी आज से 25/7/2024 से आप लोगों का आवेदन जो है वो स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद इसका जो अंतिम तिथि है वो आप लोगों का 17 अगस्त 2024 यानी 17/8/2024 तक आप लोगों का आवेदन किया जाएगा। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि कोडरमा जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन को जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों का नीचे में यहाँ पर आप लोग देखते हैं बताया गया है रिक्त पदों की विवरणी। कुल रिक्त पद यहाँ पर 95 यानी कोडरमा जिला में टोटल 95 पदों पर इसका बहाली को जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों का यहाँ पर देखते हैं आरक्षित वर्ग से अगर आप आते हैं तो 52 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति से 16 सीट है, अनुसूचित जाति में 0, पिछड़ा वर्ग में 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 17 और EWS में 10, मतलब टोटल मिला करके और 95 पद है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए 5% आरक्षण है। और इसके बाद खेल कूद कोटा से अगर आप आते हैं तो 2% आरक्षण है। और अगर आप अंधापन कम दृष्टि वाले हैं तो आप लोग का 1% आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं बहरापन या फिर श्रवण, इस तरीके से अगर आपका कोई भी है तो आप 1% का छूट ले सकते हैं। इसके बाद चलन और निम्न क्षमता में आते हैं तो आप लोग का 1% का छूट दी जाएगी। इसी में इसी तरीके से बहुत निसंबद्ध में है तो आप लोग का 1% का छूट दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं और नीचे में बताया गया है शैक्षणिक आरक्षण में बताया गया है यहाँ पर कि अगर आप किसी से संबंधित खेलकूद से संबंधित आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो उसमें आप लोग का 2% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं और भी आप लोगों का सब कुछ बताया गया है कि कौन किसके किसको कितना % छूट मिलेगा। तो आप लोग चाहें तो इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया जो कराएंगे वो आप लोगों का उपायुक्त के अध्यक्ष भी रहेंगे। और इसके बाद यहाँ पर वरीय पुलिस अधीक्षक भी रहेंगे, उप विकास आयुक्त भी रहेंगे, अहर्ता समाहर्ता कोडरमा का भी यहाँ पर रहेंगे। और इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी भी रहेंगे, स्थापना उप समाहर्ता कोडरमा से भी ये लोग भी आप लोग का नियुक्ति कराएंगे। ये इतने 6 लोगों मिला करके और आपको आपका जो फिजिकल कंप्लीट है उसको करवाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में आप लोगों को बताया गया है कि चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के शिक्षण स्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्थानीय नीतिक रिवाज एवं भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि आप लोगों का किसी भी बोर्ड से झारखंड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। दिनांक 1/7/2024 तक 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य होगा, यानी 1/7/2024 तक आप लोगों का 10वीं पास हो जाना चाहिए। इसके बाद चरित्र में बताया गया है कि अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं अपराध इतिहास नहीं हो। चरित्र का जांच नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराई जाएगी, यानी चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र भी बनना होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर उम्र सीमा देख सकते हैं नीचे में बताया गया है कि न्यूनतम उम्र सीमा आप लोगों का 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर बताया गया कि अगर आप EWS से आते हैं तो आप लोगों का 35 वर्ष, और अगर आप पिछड़ा वर्ग आते हैं तो पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 37 वर्ष। और यहाँ पर महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 38 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष। और अगर आप दिव्यांग हैं तो 45 वर्ष 47 वर्ष,
48 वर्ष, 50 वर्ष इस तरह से दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोग का आयु की गणना 1/7/2024 से किया जाएगा, यानी 1 जुलाई 2024 से आप लोग का आयु की गणना की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 9 नंबर बताया गया है कि अभ्यर्थी को बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। जिस बीट क्षेत्र में रिक्त के विरुद्ध वे आवेदन समर्पित करेंगे, यानी आप लोग का नीचे में बीट क्षेत्र का नाम बताया गया है और आप लोगों का ग्राम पंचायत का नाम, अगर आप उस बीट क्षेत्र में आते हैं तो ही आप इसका आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका आवेदन को नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान होना अनिवार्य होगा, यानी आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर 11वें नंबर में नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो आप लोग का जिला स्तरीय की जाएगी, जिसमें आप लोग का फर्स्ट में परीक्षा लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में आप लोग का सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 50 नंबर की ली जाएगी, जिसमें आप लोग का लिखित परीक्षा जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% लाना अनिवार्य है। सफल अभ्यर्थियों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। यहाँ पर मतलब साफ साफ बताया गया है कि आप लोग का लिखित परीक्षा होगा, जिसमें आप लोग का जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, स्थानीय भाषा से संबंधित क्वेश्चन की जाएगी, जो कि आपका टोटल 50 नंबर का किया जाएगा, जिसमें आप लोग का न्यूनतम कम से कम आप लोग का 30% लाना अनिवार्य है। और आप लोग का जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आप लोग का 1:3 के अनुसार आप लोग का सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 क्वेश्चन बहुविकल्पीय रहेगा, जिसमें आप लोग का 1.5 घंटे का समय होगा। गलत उत्तर का कोई भी आंसर कटौती नहीं की जाएगी, यानी यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग का 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें आप लोग का 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा। और ये आप लोग का OMR शीट की तरह होगा, यानी बहुविकल्पीय ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा। इसमें आप लोग का अगर कोई भी आप आंसर को गलत करते हैं तो आपको एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग का ये नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया है कि शारीरिक माप में अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं तो आप लोग का 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर नीचे में बताया गया है कि शारीरिक जांच लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि शारीरिक जांच में वही स्टूडेंट लोग भाग लेंगे जिनका लिखित परीक्षा और शारीरिक माप कंप्लीट हो जाता है, वही लोग इस शारीरिक जांच में भाग लेंगे। और शारीरिक जांच में भाग लेने के लिए आप लोग का 1 मील का दौड़ कराया जाएगा। सभी छात्र छात्राओं का जो लिखित परीक्षा और शारीरिक माप में पास हो जाते हैं तो उन लोग का शारीरिक जांच में 1 मील का दौड़ कराया जाएगा, जिसमें आप लोग का अगर आप पुरुष हैं और अगर आप 5 मिनट से या 5 मिनट से पहले आते हैं तो आप लोग का 20 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट के बाद और 6 मिनट से पहले आते हैं तो आप लोग का 10 नंबर दिया जाएगा। इस तरीके से अगर आप महिला हैं तो आप महिला का भी आप लोग का 1 मील का दौड़ कराया जाएगा, जिसमें 8 मिनट या 8 मिनट से पहले आते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा। 8 मिनट के बाद और 10 मिनट से पहले आते हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोग का ये जो शैक्षणिक योग्यता था और नियुक्ति की प्रक्रिया था सब कुछ आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो आप लोगों को यहाँ पर नीचे में बताया गया है। उपयुक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्न कागजात संलग्न करना होगा। यानी यहाँ पर इसको आवेदन करने के लिए इसका आवेदन जो फॉर्म है वो आप लोगों को इसी PDF में नीचे में मिलेगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो वही PDF को आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, इसका फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवाना है। और फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवाने के साथ साथ आप लोग का शैक्षणिक अंक पत्र, यानी आप लोग का 10वीं कक्षा का मार्कशीट होना चाहिए, उसका फोटोकॉपी। इसके बाद आप लोग का आरक्षण लेने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जन्म तिथि से संबंधित कोई भी आप लोग का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी जन्म तिथि से संबंधित आप लोग का कोई भी डॉक्यूमेंट को ले लेना है जो कि आप लोग का जन्म तिथि से मान्यता प्राप्त हो। इसके साथ यहाँ पर 5वें नंबर में आचरण से संबंधित प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी, यानी आचरण भी आप लोगों का बना होना चाहिए, आचरण का भी फोटोकॉपी यहाँ पर मांगा जा रहा है। साथ ही यहाँ पर कार्य अनुभव आपके पास है, किसी भी तरह का कोई भी कार्य अनुभव है तो उसका प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 7वां नंबर में 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। और इतने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के और आपको क्या करना है कि विहित प्रपत्र में आवेदन बंद, यानी आवेदन पत्र जो आपका है वो उसके साथ आवेदन पत्र को भरने के साथ जितना मैं डॉक्यूमेंट का नाम बोला हूँ सारी डॉक्यूमेंटों का फोटोकॉपी एक साथ अटैच करके और यहाँ पर 17/8/2024 यानी 17 अगस्त 2024 तक जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय समाहरणालय भवन कोडरमा पिन कोड नंबर 825410 में निबंधित डाक स्पीड के माध्यम से आवेदन भेजा जा सकता है। यानी कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एक लिफाफा लेंगे और एक लिफाफे के अंदर में आवेदन पत्र के साथ साथ जितना डॉक्यूमेंट मैं बोला हूँ सारे डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी पासपोर्ट साइज फोटो एक साथ संलग्न करके यानी एक साथ अटैच करके और उस लिफाफे के अंदर में डाल करके और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इस एड्रेस पे यहाँ पर आप देखते हैं, फिर से आप लोगों को मैं बता दूं, जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय समाहरणालय भवन कोडरमा, इस एड्रेस पे आप लोगों का स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देंगे। और ये आप लोग का आवेदन भेजने का लास्ट तिथि 17 अगस्त 2024 है। 17 अगस्त 2024 तक आप लोग का आवेदन जो है वो यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। अगर आपको उस 17 अगस्त के बाद आप लोग का आवेदन जाता है तो कोई भी उसका
आवेदन का मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर नीचे में बताया गया है कि 17 अगस्त 2024 के बाद आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए आप लोग 17 अगस्त 2024 से पहले आप लोग का आवेदन जमा हो जाना चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। यानी ये भी आप लोगों को नहीं करना है कि यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस को छोड़ करके और आप अपने जिले में या फिर कहीं अलग जिले में भेज देते हैं आवेदन को, तो वो भी आप लोगों का आवेदन का निरस्त कर दिया जाएगा, वो भी आप लोगों का आवेदन को माना नहीं जाएगा। साथ ही यहाँ पर डी में बताया गया है कि अभ्यर्थी के लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या और आवेदित पद का नाम और बीट संख्या, अंचल एवं थाना का नाम अंकित करेंगे। यानी इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आप लोग लिफाफा लीजिएगा उस लिफाफे के अंदर में सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उसी लिफाफे के ऊपर में आपका विज्ञापन संख्या होना चाहिए और इसके साथ आप लोग का आवेदन पद का नाम होना चाहिए जो कि चौकीदार, और बीट संख्या और अंचल का नाम और थाना का नाम अंकित कर देंगे, उस पर लिख देंगे। साथ ही यहाँ पर नीचे में बताया गया है कि अन्य विवरण जिला के अधिकृत वेबसाइट www.kodarma.nic.in पर देखा जा सकता है एवं प्रपत्र को डाउनलोड किया जा सकता है। यानी कोई भी इससे संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो इस पोर्टल पर जाकर के आप दे सकते हैं। साथ ही आपका इसका जो एडमिट कार्ड आएगा उस एडमिट कार्ड को भी इसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपया लगेगा एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति में 100 रुपया लगेगा और 100 रुपया का भारतीय पोस्टल ऑर्डर और इसके साथ बैंक ड्राफ्ट, जो मतलब चाहे आप भारतीय पोस्टल ऑर्डर से भी या फिर बैंक ड्राफ्ट बनवा करके, और अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं, जनरल से आते हैं तो आप लोगों का 200 रुपया का कटेगा, SC ST से आते हैं आप लोगों का 100 रुपया का पेमेंट कटेगा और इसको आप लोग ड्राफ्ट बना करके 100 रुपया 200 रुपया का। इसके बाद उपायुक्त कोडरमा के पद नाम से भुगते होगा संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसका जो स्लिप रहेगा उसको भी आप लोग उसके साथ अटैच कर लेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क है, उनके लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। यानी इसका जो एग्जाम और परीक्षा की तिथि है उसको आप लोगों के न्यूज़पेपर के माध्यम से भेज जाएगा, उसको प्रकाशित किया जाएगा, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर नीचे में बीट क्षेत्र का नाम दिया हुआ है, आप लोग अपना बीट क्षेत्र का नाम को देख सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल JLS चौधरी को भेज रखा हूँ और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और इस PDF को डाउनलोड करके और आप अच्छे तरीके से अपना बीट क्षेत्र को नाम को देख सकते हैं। साथ ही इसका जो आवेदन पत्र है वो यहाँ पर रखते हैं कुछ इस तरीके से। आवेदन का फॉर्म है, आप लोग चाहें तो इसको प्रिंट आउट निकलवा करके और आप खुद से फॉर्म को भर सकते हैं। और किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके और इसी चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ। आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख करके और आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं और आप अच्छे तरीके से आवेदन को कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस वीडियो को देख करके और आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके और बता सकते हैं। तो दोस्तों यही था कोडरमा जिला चौकीदार से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आशा है कि इस जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं और इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।